और आज जो है हमारी बहुत ही एक कर्मठ और जुझारू महिला पंजाब प्रदेश से, और बॉम्बे में इनका हेड ऑफिस है जिसकी ये डायरेक्टर हैं, ट्रैवल करती रहती हैं। आज इन्होंने जो है हमारे लिए टाइम निकाला। श्रीमती मोना जायसवाल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। हाँ श्योर। फील्ड में मेरे साथ एक लंबे टाइम से जिन्होंने आज मुझे यहाँ इनविटेशन दिया, एकता जी, सम्मानित मंच और सभी, मैं बड़ी देर से 2 घंटे से ना अपने आप से ये सोचा कि आज मुझे यहाँ जाकर यहाँ पे ये बोलना है, लेकिन 2 घंटे से सभी ने इतने विषय ले लिए कि रहते कोते लास्ट में भी इसने, मैंने सोचा लास्ट में ये चीज़ें बची ये बता देंगे। अब ये सोचिए कि आप कि आज के दिन में सबसे पहले यहाँ अट्रैक्शन रही, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको, कि मैं जब अंदर एंटर की तो मेरी 2 बहनों ने मुझे साड़ी में, एक हैंडलूम की साड़ी पहने हुए रिसीव किया। बड़ी सुंदर सी उनकी एक अलग सी छवि मेरे सामने आई। उसके बाद मेरा अंदर आना हुआ तो नेहा जी ने लास्ट पैरा ही मैंने सुना कि उन्होंने बड़े ब्रीफ में आपको बड़े डिटेल में सब कुछ बताया। मुझे लगा कि लगता है नेहा जी ने सभी बता दिया तो ठीक है, बड़े विषय हैं अभी लेने के लिए, लेकिन जैसे जैसे वक्ता शुरू हुए उन्होंने सभी विषय ले लिए। और जो मेरे मुख्य वक्ता थे यहाँ पे आज, तो जब मैं उनको सुनने लगी तो मुझे लगा कि लास्ट वक्ता मैं हूँ और लास्ट की कुर्सियाँ खाली ना हो जाएं, पर तो आज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बड़ा अलग सा यहाँ देखने को मिला कि आज हैंडलूम के डे पे लोकल फॉर वोकल के आपके यहाँ आना मेरा हुआ। अक्सर एकता मुझे बोला करती थी कि दीदी आओ जड़ों से जुड़ो में आप थोड़ा बोलो, तो मैं हमेशा टाइम की उससे कारण इससे मिल नहीं पाती थी, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हुई। और लास्ट के जो बेंचेस हैं वो थोड़ा थोड़ा बात करने लगे। मुझे लगता है इनके पेट में चूहे कूद रहे हैं, भूख लगी है कि एकता अब तो मुझे बुलवा दे, नहीं तो ये भी चले जाएंगे कि कहाँ से शुरू होना है, मुझे कहाँ पहुँचना है। तो पर जो हमारे मुख्य वक्ता थे उनकी एक चीज़ मैंने नोटिस की कि उन्होंने बहुत थोड़ा टाइम लिया, जो कि उनको बहुत बड़ा टाइम लेना था। तो मैंने कहा बच गए आज तो बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं हैंडलूम डे की, नेशनल इंटरनेशनल डे की, हैंडलूम डे की बधाई देती हूँ, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन चेन्नई के विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 2015 में इस डे की शुरुआत की। और बहुत सारे डिटेल में आप लोगों को नेशनल हैंडलूम डे के बारे में पता लगा, क्योंकि एक सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए, और कहते हैं ना कि रंग बिरंगे कपड़े, ये हमारी भारत की ही देन है। और उसका एग्जाम्पल आज मैं भी खुद लगा कि एकता ने बुलाया है तो हैंडलूम डे पे हैंडलूम ही पहन के जाना है। आपको मालूम होगा कि केरला में भी इसकी एक स्पेशल लोग इसके लिए सूट बनते हैं। केरला में क्या, जैसा कि इन्होंने बताया कि बनारस में, जब मेरा बनारस में जाना हुआ तो मैंने वहाँ देखा, इन्होंने एक चीज़ आपको मेंशन की कि वहाँ गांव है जो पास में, पर्टिकुलर बनारस में वो कपड़ा नहीं बनती, साड़ी वो नहीं बनती है। वहाँ मैंने क्या देखा कि बड़ी बड़ी गठड़ियाँ उठा के अपने सिर पे कुछ गरीब लोग, जैसे कि काम करने वाले हमारे मजदूर भाई, उसको शाम को लाते हैं और दिखाते हैं। बहुत सारी गठड़ियाँ होती हैं, उनमें से उनको चुना जाता है, फिर उनमें रंग भरे जाते हैं, क्योंकि जो रिटेलर होते हैं या जो दुकानदार होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें रंग भरे जाते हैं सुंदर सुंदर, वो जाके अपनी फैक्ट्रीज़ में इसको तैयार करते हैं। और मेरा फैक्ट्रीज़ में भी जाना हुआ, उन्होंने मुझे दिखाया कि ऐसे ऐसे मैडम ये काम होता है, ये हमारे भारत की देन है। और बहुत सारा राजस्थान में, जैसे कि इन्होंने बताया कि बंदेज, इसके अलावा भी आप सबको मालूम है कि बंदेज के अलावा क्या बड़े सारे हमारे यहाँ स्पेशल ऐसे कारीगर हैं जो काम करते हैं। और बहुत डिटेल में आप लोगों ने सबके लिए सुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी लंबा भाषण नहीं देना है। कहते हैं ना, नेता जब माइक पकड़ लेता है तो वो छोड़ता नहीं है, अपनी इसी में है कि आप लोग उठें उससे पहले मैं थोड़ा ही आपसे बात करूँगी। और जड़ों से जुड़ों में जो मुझे आज आना हुआ उसके लिए भी बहुत अच्छा लगा। उसके संस्कार आपको मिसिस थांडी जी ने थोड़े से बताए, उसके बारे में आज हम लोग अपना कल्चर भूल रहे हैं।
इसके बारे में आपने जाना। लेकिन आज मैं समझती हूँ कई परिवार ऐसे हैं जिनमें बच्चे माँ बाप इकट्ठे खाना खाते हैं, एक टाइम का खाना। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, मैं हैंडलूम डे से हट के अब थोड़ा बोलूँगी क्योंकि उसके लिए तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है। आज आपने देखा होगा कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिसमें मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरा परिवार भी ऐसा है कि एक टाइम का भोजन या नाश्ता मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ। और आप लोगों से भी मेरा ये है कि बहनें मेरी बहुत सारी यहाँ बैठी हुई हैं, ये घर की एक गृहिणी है जो एक घर क्या, ये परिवार क्या, ये देश को भी चला रही हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ज़्यादा मुझे उसको डिटेल में नहीं जाना। मैं ये सोचती हूँ जब बच्चों को हमको संस्कार देने हैं, उनके साथ बैठिए, एक टाइम का भोजन कीजिए, जिससे बच्चों को एक आपस में लगता है कि हमें जुड़ के रहना है। क्योंकि आजकल जो इंटरनेट का ज़माना, मोबाइल का ज़माना, बड़ा व्हाट्सएप पे हमारा मजाक भी उड़ाया जाता है कि परिवार में 5 सदस्य बैठे हैं और 5 मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। होता है ये। आप लोग अगर अपने आप को अगर थोड़ा सा जांच करोगे इस विषय पे कि एक हफ्ते में मैंने अपने परिवार को कितना टाइम दिया, अगर हम इन चीज़ों पे रीड करेंगे हमारे सामने एक पिक्चर्स आती हैं। आज युवा किस तरफ जा रहा है आप सबको मालूम है। इसका क्या कारण है? ये जो मोबाइल, इंटरनेट, इसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी भी आती हैं लेकिन इनका दुरुपयोग भी होता है। उसका जो युवा जिस तरह से भाग रहा है, बाहर की तरफ भागता है, ये क्या है? चकाचौंध, बाहर की चकाचौंध। थोड़े दिनों के बाद आपको लगता है मम्मा आईलेट्स करनी है, मुझे बाहर जाना है। क्यों? एकता ने बार बार आपको चीज़ें बताई, लास्ट में उसने बहुत अच्छे से बताया कि हमारे भारत देश में क्या है। हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। ये संस्कार कौन दे सकता है? मुझे लगता है एक महिला एक परिवार नहीं 2 परिवार चलाती है वो। आप हमेशा सोचिए कि खाना बनाते हो, जब पहले बुजुर्ग महिलाएं होती थी, जब वो खाना बनाती थी तो कहते हैं वो ईश्वर का नाम लेती थी ताकि उसमें मिठास आ जाए। आज हम क्या करते हैं, जब खाना बनाते हैं एक तरफ मोबाइल रखते हैं, ऐसे ऐसे उसको देखते हैं, एक तरफ खाना बनाते हैं। बड़े से उदाहरण है टिकटॉक, आप देखते हो, उसमें जब ये चीज़ें मैं देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि जब तक हम इन चीज़ों के विरोध नहीं करेंगे कैसे हमारा देश तरक्की करेगा। आज हमें प्राउड करना चाहिए जिस देश का प्रधानमंत्री हमारे लिए जागता है, 4 घंटे वो सोता है, वो देश की चिंता करता है। बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं लेकिन उसका विरोध, उसका एक अच्छा पहलू, उसका एक पॉजिटिव वे किसको बताना है? आप लोगों को बताना है, एक महिला को बताना है। आज देश तरक्की कर रहा है, उसका तरक्की का कारण क्या है? एक महिला है जो कि हर फील्ड में देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज बुनकर की हम बात कर रहे हैं, बुनकर क्या करते थे? आत्महत्या कर लेते थे। बहुत कुछ आपको मालूम पड़ा। क्यों करते थे? क्योंकि हम ये चीज़ें छोड़ के दूसरी तरफ चल पड़े। हमारी अट्रैक्शन का केंद्र क्या हो गया? वेस्टर्न। हम सोचते हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं। आगे क्या होता था? जब महिला एक फंक्शन में जाती थी वो साड़ी कैरी करती थी, चूड़ियों से अपने हाथ सजाती थी, बिंदी लगाती थी, माथे पे सिंदूर लगाती थी, एक गर्व महसूस होता था। आज हम इन चीज़ों को भूल के हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? निक्कर शॉर्ट्स पहनेंगे, बड़ा गर्व महसूस करते हैं टांगे दिखाते हुए। क्या हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? हमारी माँ बेटियाँ किस तरफ जा रही हैं? ये सोचिए, ये संस्कार किसको देना है? किस जगह हमको क्या पहन के जाना है? ये एक महिला ही अपने घर को वो कर सकती है। देश किस तरफ जा रहा है? युवा आज देखते हैं हम कि रेप हो रहे हैं। रेप क्यों हो रहा है? कभी आप लोगों ने इसका कारण सोचा? जिस राजनीति उसमें क्षेत्र में हूँ, बड़ा दुख होता है मुझे। कभी कभी मेरे सामने रोज के केसेस हैं कि आज छोटी बेटी के साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया। इसका कहीं ना कहीं कारण हम लोग भी हैं, हम इसके गुनहगार हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को समझाते ही नहीं हैं कि बच्चों किस जगह पे जा रहे हो, किस टाइम निकल रहे हो, क्या पहन के जाना है। अगर मेरी बहनें इस चीज़ में जागरूक होकर अपनी बहन बेटियों को अवेयर करती हैं, उसको सक्षम बनाती है कि आपको, मैं ये सोचती हूँ, कोई भी पुरुष आपको कभी कुछ नहीं कह सकता जब तक हम उसको पहल नहीं करते हैं। हम हमेशा दोष किसको देते हैं? पुरुषों को। मैं ये सोचती हूँ नहीं, कहीं ना कहीं इसमें हमारे भी कसूर होता है। इसलिए इन चीज़ों से मुझे लगता है कि चलिए, वोकल फॉर लोकल एक ऐसा वो है कि प्रमोट टू हैंडलूम, हम उसको कर रहे हैं।
आज मिट्टी के बर्तन, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिट्टी के बर्तनों के लिए आपको कितना अवेयर किया, उससे हम लोगों को बीमारी नहीं लगती। हर तरह के हमारे जो कारीगर थे उन्होंने ये बर्तन बनाए, मिट्टी का कुकर आया, कढ़ाइयाँ आई, सब कुछ हुआ, लेकिन हम उसको क्या अपनाते हैं? आज हम टप्परवेयर या दूसरी चीज़ें अपनाते हैं। ये हम सबको मिलके ये काम करने हैं, क्योंकि देश अगर तरक्की करेगा तो मैं हमेशा सोचती हूँ हम मिलजुल कर इसकी आवाज़ को उठाएंगे, आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे कि हमें स्वदेशी अपनाना, विदेशी छोड़ के स्वदेशी को अपनाना है। ये हम सब एक होकर अगर करेंगे तो देश जरूर तरक्की करेगा, जरूर तरक्की करेगा। बस इतना ही कहते हुए भारत माता की